देखिए यहाँ जो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। आपको फाइंड करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, है ना। ध्यान देना, यहाँ जो बात पूछी है इस क्वेश्चन को अगर ठीक से देखो तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, बताएंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आयलर फंक्शन। डिफरेंशियल कैलकुलस की बात जब आती है तो उसमें आयलर फंक्शन या आयलर थ्योरम सबसे टॉप पर रहती है और आयलर थ्योरम के क्वेश्चन को आज दिन तक किसी भी एग्जाम ने नहीं छोड़ा है। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है ऐसे क्वेश्चन मैंने केवल एक क्वेश्चन लिखा है। देखिए, एक सिंपल बिल्कुल बेस्ट मेथड से आपको बिल्कुल शॉर्ट बताता हूं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम आयलर थ्योरम को मेंशन कर लेते हैं। जी, आयलर थ्योरम क्या है? आयलर थ्योरम जो होती है वो होती है जेड या भले यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। u इक्वल टू एफ एक्स वाई एक फंक्शन है और ये जो फंक्शन होता है वो आपके होमोजीनियस होता है। ठीक है, समघात फलन होना चाहिए। अब समघात क्या होता है? समघात का मतलब ये होता है कि जो टर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ऊपर की दोनों टर्म है, इनका जो सम है वो देखो आप, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, नीचे यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। या यूं कहें कि सारे टर्म का, जितने भी टर्म है उन टर्म की सबकी पावर सेम हो। कैसे? जैसे मैं बता दूं आपको, कोई फंक्शन u इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 2 है। ठीक है, इसलिए ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो आयलर फंक्शन के लिए पहली शर्त क्या है? वो होमोजीनियस होना चाहिए। जब ऐसा आए तो हम उसको क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को, जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को u इक्वल टू इसमें से x पावर n कॉमन लेकर के और एक नया फंक्शन बना लेते हैं y अपॉन x। ठीक है, अब जैसे हमारा फंक्शन इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये बेसिक जानकारी, सवाल करने के लिए तो इसकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट देखते कर लोगे। ठीक है, फिर भी बता रहा हूं मैं, तो ये फॉर्म लाना है और उसके बाद में हमारे इससे जो वैल्यू निकालनी होगी वो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू n u बन जाएगा। ये आपके कहलाती है आयलर थ्योरम। मीन्स आयलर थ्योरम के सवाल जब भी आएंगे तो आपको हर बार लगभग वो एक ही बात पूछेगा। 99% वो इसी टर्म की वैल्यू पूछता है। एक दो टर्म इसमें और है, इसके वेरियस फॉर्म्स होते हैं, तो 2-3 फॉर्म और है, 3 फॉर्म और है, मैं आपको अलग अलग से बताता हूं। अब यहां पर भी देखो, आप इसी की वैल्यू पूछी है। अब इस थ्योरम को ऑब्जर्व करो तो यहां पर आपके u आ रहा है 3 जगह। ठीक है, 1, 2 एंड 3। अब आपको u की पहचान करनी है, तो u की पहचान कहां से करोगे? आप इसी टर्म को, इस साइन को इधर ले आओ, तो ये आपके बन जाएगा साइन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहां ये तो बन गया आपके क्या, u, साइन u जो है ना, ये हमारे u बन जाएगा, ध्यान रखना। और इधर से देखो तो ऊपर से भी x कॉमन लो, नीचे भी x कॉमन लो, तो ये आपके ओनली x बनेगा और अंदर क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो आप देख लो, ये x पावर 1 और f y अपॉन एक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये देख लो। अब हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। यहां आपके साइन u आ चुका है, तो इसमें आपको वैल्यू इसके पूछी है, आप सीधा इसमें आगे बढ़ जाएं, x डेल अपॉन डेल और u की जगह आप साइन u प्लस y डेल
डेल वाई, यू की जगह साइन यू इक्वल टू एन आपके कितना है, एन इक्वल टू 1 है, तो उस कंडीशन में ये 1 और ये u मतलब क्या हो गया, साइन u। यहां आपको साइन u का डेरिवेटिव निकालना है, तो सीधा सीधा आपके ये x डेल u अपॉन डेल x, क्योंकि साइन u का करोगे x के रेस्पेक्ट तो क्या बनेगा, कोस u डेल u अपॉन डेल x। ठीक है, तो मैं कोस को बिल्कुल ठेठ बाहर ले आता हूं, तो ये यहां जो बचेगा y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू साइन u, और यहां इस पूरे का कोस u बाहर आना चाहिए था, ये मैंने कोस लिख दिया, तो आपके ये क्या आ जाएगा, टेन u। ये ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बस यही तो पूछा इसने। अब ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते, देखिए यहां हमारे पास में फंक्शन ये था, तो ऐसे फंक्शन का आंसर जो निकालना है वो हमारे बनता क्या है, n और u, ध्यान रखना। तो ये आपके बन जाता फंक्शन ऑफ एफ यू अपॉन एफ डैश यू। डायरेक्ट आंसर आपको ये देख करके लिखना है, क्योंकि देख लो आप, ये आपके n जो ये अपन यहीं से देख के लिख दिया, नीचे ऑर्डर 1 है डिग्री और ऊपर डिग्री 2 है, तो 2 - 1 1 हो गया, तो n तो 1 आ गया, ये से देख के लग रहा है। और ये आपके साइन u है, तो ये ऊपर साइन u नीचे साइन का डिफरेंशिएशन बन जाएगा। बस अब मैं डायरेक्ट अगले क्वेश्चन को करके बताता हूं। अब देखिए यहां u इक्वल टू log x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस वाई, और इसके लिए आपको x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स आयलर थ्योरम। और आयलर थ्योरम क्या है, आयलर थ्योरम होती है u इक्वल टू आपके फंक्शन जो होगा ना, पहले फंक्शन लिख लेता हूं एक्स वाई, और इससे आपके डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y, ये आपके x ये आपके y, और इधर क्या होता है nu। अब आपको इसमें चाहिए एक तो n और दूसरा चाहिए आपको u। ठीक है, तो n तो आपके क्या बन जाएगा, 4 - 1, ऊपर पावर 4 है नीचे पावर 1 है, तो ये n इक्वल टू 4 - 1 यानी कि 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये n तो बन गया 3। अब u के लिए आप ये जो log है सीधा सीधा इधर ले आए, तो ये आपके बन जाएगा e पावर u इक्वल टू x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x प्लस y। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं, आप भले चाहो तो सेट कर लो, ये x पावर n और इस आयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये कॉमन लेते ही ये वाला फॉर्म आ जाएगा, इससे हमारे ये xn f y अपॉन x बन जाएगा। ऊपर से y4 x4 कॉमन ले लो, नीचे से x कॉमन ले लो, तो इससे आपके n की वैल्यू क्लियर नजर आ रही है कि 3 है। और जो हमारा फंक्शन है एफ यू, जिसको आप u कह रहे हो, वो आपके क्या बन गया, e पावर u। तो ये बन जाएगा आपके क्या, e पावर u। अब मैंने बताया था कि इसको सोल्व करने का तरीका क्या था, इसकी वैल्यू ये जो nu है, वास्तव में ये nu किस में कन्वर्ट होता है, इसकी जगह n तो अपनी जगह, और u का मतलब हो जाता है fu जो मेन फंक्शन है वो, और नीचे f डेज u बन जाता है। तो n आपके पास 3 और fu आपके क्या है, e पावर u, और नीचे आपके d बाई डी एक्स कह दो या d बाई डी यू कर दो, कुछ भी लिखो, f डेज निकालना है e पावर u का, तो ये 3 और e पावर u नीचे भी e पावर u, तो फाइनली आंसर कितना आया, 3। जो ये पूछा था इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, ये इसका तरीका रहेगा। अब यूनिक ये n की जो वैल्यू है वो इसका आंसर है, ऐसा नहीं है, यहाँ n तो आपको डालना ही है, साथ में ये जो n है, साथ में u की जगह आपको किसको बिठाना है, एफ यू अपॉन एफ डेज u बिठाना है। इससे हमारे आयलर थ्योरम क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां जो क्वेश्चन है
बिल्कुल आयलर थ्योरम का है। यही तो बात पूछी इसने, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की। और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू अपन कैसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं एन यू से। अब यहां से आपको एन और यू का पता करना है, तो एन तो आपके पास में इस फिगर से देख लो कितना होगा, कितना होगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो ये आपके n इक्वल टू अपर पावर तो है 3 और लोअर पावर नीचे इसकी 1 है, तो ये n इक्वल टू कितना आ गया 2। अब आपके मैंने बोला था आपको कि u की जगह आपको किसको बिठाना है, ये बन जाता है n और एफ यू अपॉन एफ डेज यू। डायरेक्ट में लिखता हूं, ये टेन इनवर्स क्या बन गया आपके 10u और उधर आपके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई एज इट इज है। पढ़ा रहने तो कोई काम नहीं, इससे हमारे को u मिल चुका, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे n की वैल्यू पुट करें 3 का 2 है ना, तो ये 2 और एफ यू यानी कि क्या रहा 10u और नीचे क्या बैठेगा एफ डेज यू यानी जो आपका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू। सोल्व कर लो इसको 2 और 10 का मीन्स साइन यू अपॉन कोस यू और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर यू। तो ये क्या बना 2 और साइन यू और एक बन गया कोस यू। तो फाइनली आंसर क्या आया इसका साइन 2u। यही तो इसने पूछा, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आया साइन 2u। आ गया समझ में? ऐसे आपको लिखना है। डायरेक्ट फंक्शन देखा और इससे फंक्शन एफ यू निकाला और एफ डेज यू निकाला, ये निकालते ही आप तो इसमें एन यू की जगह वैल्यू पुट करो, ये आपके आंसर होंगे। अब इसमें अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखूं तो आप कर सकते हैं, चलिए देता हूं मैं। चलो देखिए ये क्वेश्चन लीजिए, अब करिए, कैसे करोगे देखते ही आंसर बताओ आप इसके। अब यूनिक ये तो दो फंक्शन दे दिया, एक और दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दो दे दिए तो आप अलग अलग कर लो इनको, एक बार इसको कर लो एक बार इसको कर लो। अब यूनिक की दो क्वेश्चन हो जाएगा तो बहुत बड़ा काम, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप इस पहले क्वेश्चन में देखो, पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट की बात करूं मैं, तो फर्स्ट पार्ट में आपके फंक्शन एफ यू क्या बना, वो बन गया साइन यू। तो इससे आपके ये तो इसको छोड़ो पहले, उसके बाद एन लिखो इसका, तो एन इसमें कितना आ रहा है देख लो 0। तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है एन यू, तो ये एन 0 हो गया, तो पहले वाले की वैल्यू तो हो गई 0। अब दूसरे वाले की बात करो, दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में भी डायरेक्ट 0 आ रहा है। यहां पर आपके एफ यू इक्वल टू 10u, वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसमें भी n इक्वल टू 0 है, पावर ऊपर भी 1 नीचे ही 1, तो ये n डिग्री वाला पावर होता है उसमें, तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो ये आपके सेकेंड वाला है, वो भी 0 हो गया, भले इसको नाम 1 और 2 दे दो, ठीक है। मैंने इसको सेकंड लिखा है ना, तो सेकंड लिख दो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही पावर 1 हो रही है तो n की वैल्यू 0 हो गई और आंसर होता है आपके एन यू। तो u निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट n की वैल्यू पुट करो, ये आंसर तो 0 हो गया। तो ये आपके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली आपके 0 आंसर। मतलब ये वैल्यू पूछा ना, इसकी नहीं आएगी, इसको नहीं कहते, इसकी वैल्यू आएगी आपके 0। आया समझ में? जो पूछा है बस वो। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे कहूं, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं, चलो ये क्वेश्चन एक आ रहा है पहला, u इक्वल टू साइन इनवर्स x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब। आपको इससे भी इसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं मैं, u इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट x प्लस रूट वाई। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है।
इसकी सब में आपको ए की वैल्यू पूछी, ध्यान रखना, ये एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, u इक्वल टू साइन, है ना, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x पावर 1 अपॉन 4 प्लस y पावर 1 अपॉन 4 अपॉन x पावर 1 अपॉन 5 प्लस y पावर 1 अपॉन 5। आपको इन सभी में x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू निकालनी है। आप इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड के आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। ये है आपके आयलर थ्योरम का जो नेक्स्ट पार्ट है, ये है आपके आयलर थ्योरम का डिफरेंट पार्ट, और इसमें u इक्वल टू एफ एक्स वाई वो होमोजीनियस फंक्शन है, n डिग्री वाला है। तो ये 3 केस आपको इसमें ध्यान रखने होंगे, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले में देखो x डेल यू स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, y डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। पहले आप इस पार्ट को पकड़ ले, सेम ऐसे ही इसमें क्या रखा, या x था तो मैंने सेम इसी को y में कन्वर्ट कर लिया, y डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस ये जो टर्म है सेम वैसी की वैसी, देखो फर्क क्या है, यहाँ y की जगह x कर दिया है। ठीक है, फिर इधर देखो दोनों में, तो ये क्योंकि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर x के रेस्पेक्ट था तो n-1 डेल एफ अपॉन डेल x, यहाँ y के रेस्पेक्ट था तो n-1 डेल एफ अपॉन डेल y। अब तीसरा वाला ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक उसी पैटर्न पे एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देख लो ये डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, बीच में 2xy और ये डेल एक्स डेल वाई दोनों आ रहा है। तो ऐसे केस में आपको n इंटू n-1 f लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूले आप थोड़ा याद रख ले, याद रखोगे तो इसका क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे सेकंड्स के अंदर, क्योंकि अगर आपका इसमें जो फंक्शन दिया है वो क्या करेगा, मैक्सिमम इसमें फंक्शन जो देगा वो आपके n इक्वल टू या तो 1 दे देगा या n इक्वल टू 2 दे देगा। इसका फायदा क्या मिलेगा, n इक्वल टू जैसे ही 1 दिया तो 1 देते ही आपके इसमें से वो या तो इसकी वैल्यू पूछेगा या इसकी पूछेगा या इसकी पूछेगा, तो सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, अब यूनिक वहां पूरा सोल्व करने बैठे, ये तरीके ध्यान रखो कि n-1 है तो 1 रखते तो 1-1 0 हो गया। अब यहां अगर 2 रखा, मान लो अगर 2 डिग्री वाला दे दे तो ज्यादा बड़ा नहीं देगा, 2 डिग्री वाला देगा तो या 2 होगा तो खाली करना क्या, ये तो लिखना है, या 2-1 कर देना, और फिर जो फंक्शन गिवन होगा आप उसका x के रेस्पेक्ट कर ले डिफरेंशिएशन। इसका पूछे सेकंड वाले का तो y के रेस्पेक्ट कर ले, और अगर थर्ड वाला पूछे तो आप दोनों का करके और इसकी वैल्यू पूछेगा तो आपको तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिखनी है, यूनिक ये सब, आप ये सब निकालने बैठ जाओ, आपको डायरेक्ट n इंटू n-1 f रखना है। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले लिए आपकी सुविधा के लिए, 1, 2 एंड 3। पहले वन दे रखा है u इक्वल टू x साइन इनवर्स y अपॉन x, देन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और y स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सीधा सीधा अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें आपके n क्या है, y अपॉन x, n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 है तो आपके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 0, क्योंकि किस पैटर्न से, थर्ड वाला, ये देखो n इंटू n-1 तो या n 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये देख लो खत्म हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। सेकंड वाले में भी यही बात पूछी, यहां पर भी देखो आप u इक्वल टू x 5y अपॉन x प्लस साई y अपॉन x, यहां पर भी इसने इसी की वैल्यू पूछी है, यहां पर भी आपके n इक्वल टू क्या है, 0, तो ये 0 यहां पुट करो तो ये इसका भी आंसर आपके क्या, 0। थर्ड वाला यहां देखिए आपने n कितना है, यहां अगर n देखो तो ये n इक्वल टू ऊपर पावर कितना 2 इन 2 और 2 4, और नीचे आपके 2 तो ये 2,
तो ये आपके n इक्वल टू कितना 2, तो यह n इक्वल टू 2 है। अब पूछा क्या इसने, यहाँ पर भी इसने यही तो बात पूछी है, तो यही बात पूछी तो मैं इसके आगे क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है थर्ड वाले में, थर्ड वाले का जो आंसर बनेगा n इंटू n माइनस 1 f, यानी कि n तो आपके कितना 2 और ये 2 माइनस 1 और f आपके क्या है u, तो ये बन जाएगा कितना 2u इज रिक्वायर्ड आंसर। ये तो पूछा है। अब आप इसको सोल्व करना मत बैठ जाना, क्योंकि ये दिखने में बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन अगर आपने ये तीनों चीजें अगर याद रख ली तो आपके इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और कैलकुलस में पार्शियल डेरिवेटिव्स वाला जो क्वेश्चन आता है आयलर थ्योरम से जुड़ा, वो क्वेश्चन हमेशा हमेशा इसी के इर्द गिर्द चलता है, या तो ये अन्य जो फॉर्म है तीनों वाला, या फिर जो इससे पहले मैंने जो बताया वो वाला। एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ जो हमने यूज किया तो जो अलग फॉर्म था, हमने जो यूज किया है, जो अपन कह रहे हैं कि z इक्वल टू या u इक्वल टू एफ एक्स वाई, जो समघात यानी होमोजेनियस फंक्शन होता है, ध्यान रखना अगर ये फंक्शन u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड हो n डिग्री का, तो उस केस में ये x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y प्लस z डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू भी एन यू ही होगा। मीन्स ये आयलर थ्योरम 3 वेरिएबल्स के लिए भी वैलिड है, उसके लिए भी आप कर सकते हो। यू नहीं हो कि आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि u इक्वल टू साइन इनवर्स और ऊपर आपके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और नीचे आ जाए x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर वो पूछ ले कि x डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y, z डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि ये थर्ड जो 3 वाला दे दिया, हम क्या करें, हमें वही करना है जो हम अभी तक करते आए। एन यू आंसर होगा। n आपके इसमें कितना आ रहा है, अब इसमें n जो आ रहा है आपके कितना 1 यानी कि 2, और आपके एफ यू अपॉन एफ डेज यू, तो ये 2 और एफ यू तो आपकी क्या बनेगा साइन यू और नीचे कोस यू, तो 2 tan u इसका आंसर बन जाएगा। बस ये आपके आयलर थ्योरम से जुड़े मैंने लगभग हर पैटर्न के क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मैं वैसे भी कहता तो हूँ नहीं, अगर इच्छा हो जाए तो लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना, ठीक है। मैं तो केवल आपके लिए काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा।